क्या भारत के सामने करेंसी क्राइसिस का खतरा बढ़ चुका है? रुपया पहली बार 96 के पार निकल चुका है। आरबीआई सिर्फ कुछ महीनों में 38 अरब डॉलर खर्च कर चुका है और क्रूड ऑयल की आग अभी भी शांत नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या डॉलर 100 रुपए के पार चला जाएगा? क्या भारत की इकोनॉमी पर बड़ा प्रेशर बनने वाला है और आखिर आरबीआई रुपए को बचा क्यों नहीं पा रहा? आज इस वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे, डेटा, फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। देखिए, भारत का रुपया लगातार दबाव में है और इसकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर के पार निकल गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि आरबीआई को अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से अरबों डॉलर निकालने पड़ रहे हैं और फिर भी रुपया संभल नहीं रहा। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू हो रही है क्रूड ऑयल से, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी जब भी दुनिया में तेल महंगा होता है, भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड करीब 111 डॉलर प्रति बैरल और WTI करीब 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब मिडिल ईस्ट में टेंशन है, खासकर ईरान को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने तेल की कीमतों को नीचे आने ही नहीं दिया और इसका सीधा असर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ रहा है। आसान भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो जितना ज्यादा डॉलर हम इंपोर्ट में खर्चा करेंगे, उतना ज्यादा दबाव रुपए पर आएगा और अभी वही हो रहा है। इसी दबाव को संभालने के लिए आरबीआई लगातार बाजार में डॉलर बेच रहा है, जिससे रुपया बहुत तेजी से नीचे ना गिरे, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। फरवरी के बाद से भारत के फॉरेक्स रिजर्व करीब 728 अरब डॉलर से गिरकर 690 अरब डॉलर के आसपास आ गए। यानी सिर्फ कुछ महीनों में लगभग 38 अरब डॉलर रिजर्व निकल चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ मार्च महीने में आरबीआई ने करीब 28 अरब डॉलर खर्च कर दिए। हालांकि आरबीआई बार बार यह साफ कर चुका है कि उसका मकसद किसी एक लेवल पर रुपए को रोकना नहीं है। आरबीआई सिर्फ एक्सेसिव वोलेटिलिटी रोकना चाहता है, यानी रुपया धीरे धीरे गिरे तो ठीक है, लेकिन पैनिक सेलिंग या फिर अचानक क्रैश जैसी सिचुएशन ना बन जाए। लेकिन दबाव सिर्फ क्रूड ऑयल से नहीं है, एक और फैक्टर है जो बहुत तेजी से रुपए के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, वो है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। मार्च महीने में करीब 11 अरब डॉलर की बिकवाली हो चुकी है। अब कंपेयर करें तो पूरे 2025 में अब तक लगभग 19 अरब डॉलर का आउटफ्लो हुआ था, यानी सिर्फ एक महीने में आधे से ज्यादा पैसा निकल चुका है 2025 से कंपेयर करें अगर तो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भारत की इकोनॉमी की कमजोरी नहीं बल्कि ग्लोबल फियर फैक्टर ज्यादा है। दुनिया भर के निवेशक अभी सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स 98 से 99 के बीच पहुंच चुका है और ऐसे माहौल में इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी पर दबाव बढ़ना तय माना जाता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या रुपया और ज्यादा गिरने वाला है? देखिए, अगर एक्सपर्ट और एनालिस्ट की माने तो सबसे पहले व्यू पॉइंट रखते हैं आपके सामने नवीन माथुर आनंद राठी शेयर्स से हैं, जो उनका कहना है कि अगर ऑयल प्राइसेस 100 डॉलर के ऊपर बने रहते हैं और आरबीआई अग्रेसिव इंटरवेंशन कम करता है तो रुपया 102 तक भी जा सकता है। हालांकि उनका बेस केस ये है कि जब ग्लोबल कंडीशंस थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी तो रुपया 95 से 96 के दायरे में कंसोलिडेट कर जाएगा, यानी 95 से 96 के लेवल पर। लेकिन फिलहाल मार्केट में डर साफ दिखाई दे रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक ट्रेड डेफिसिट करीब 283 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले महीने सिर्फ 259 मिलियन डॉलर था। यानी डॉलर आउटफ्लो लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझना जरूरी है। भारत के पास अभी भी करीब 11 महीने का इंपोर्ट कवर मौजूद है, यानी हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि अगर कोई डॉलर इनफ्लो ना भी आए तो हम लगभग 11 महीने तक इंपोर्ट्स को संभाल सकते हैं। इसलिए सिचुएशन 1991 जैसी बिल्कुल नहीं है, जिसका पैनिक लगातार लोगों में बना हुआ है। लेकिन लगातार तेजी से रिजर्व घटना चिंता जरूर बढ़ा रहा है और यही वजह है कि मार्केट में अब दो तरह की बहस चल रही है। पहली, क्या आरबीआई को रुपए को बचाने के लिए और ज्यादा डॉलर बेचने चाहिए, और दूसरी, क्या आरबीआई को मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुपए को कमजोर होने देना चाहिए जिससे रिजर्व्स बचाए जा सके। क्योंकि अगर आरबीआई लगातार रिजर्व खर्च करता रहा तो फॉरेक्स बफर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अगर आरबीआई पीछे हट गया तो रुपया तेजी से टूट सकता है। यानी रिस्क दोनों तरफ है। वैसे इतिहास अगर देखें तो 2013 के टेपर टैंट्रम्स और 2022 के ग्लोबल इन्फ्लेशन शॉक के दौरान भी रुपया दबाव में आया था, लेकिन इसके बाद स्टेबिलिटी वापस आई थी। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा
क्रूड ऑयल और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स। तो फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि रुपए की असली लड़ाई सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि महंगे क्रूड ऑयल, ग्लोबल फेयर और फॉरेन मनी आउटफ्लो से है। आरबीआई अभी क्रैश रोक रहा है, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले महीनों में भारत के लिए करेंसी मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। अब आप बताइए, क्या आरबीआई को रुपए को मार्केट के भरोसे छोड़ देना चाहिए या फिर फॉरेक्स रिजर्व खर्च करके इसे बचाना सही है? कमेंट करिएगा जरूर।